हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट ईयर जो हो आपका और ज़्यादा अच्छे से निकले और ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करें, माइंडसेट में इम्प्रूवमेंट करें। अब कुछ ही दिन बचे हैं, एक दो दिन में न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब इस नई जो साल आ रही है इसमें आप कम से कम अपना एक गोल जरूर सेट करें। अब नॉर्मली होता क्या है, जब बिल्कुल लास्ट ईयर आने वाली होती है, लास्ट मंथ चल रहा होता, तो हम सोचते हैं कि अब हम 1 जनवरी से, मान लो आपने कोई टारगेट बनाया, 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, उस दिन से ही हम स्टार्ट करेंगे। कोई नया मान लो कोई अपना हेल्थ पे काम करना चाहता है या अपनी कोई पढ़ाई से रिलेटेड या कोई एग्जाम का कोई टारगेट है कि ये क्लियर करना है, तो 1 जनवरी से ही जो बनाते हैं ये सबसे एक मिस्टेक, सबसे बिग मिस्टेक है। आपको 1 जनवरी से नहीं, आपको 1 दिसंबर से आप स्टार्ट करिए। उससे होगा क्या, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से आपने स्टार्ट किया तो एक रूटीन आ जाएगा, एक तरीके से आपकी बॉडी उसको एडॉप्ट कर लेगी, हैबिट आ जाएगी। तो 1 जनवरी से वो आराम से अप्लाई हो जाएगा। तो आप 1 जनवरी स्टार्ट करेंगे तो लगता है शुरुआत के दिन में कुछ गड़बड़ हो जाए, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे यार होगा ही नहीं, बेकार हो गया सब। तो अगर कोई गोल स्टार्ट करना है आपको, 1 मंथ पहले स्टार्ट करिए, सबसे बेस्ट तरीका है ये। चलो आप सबकी डिमांड पे कहा था टॉप 5 स्टॉक इस न्यू ईयर के लिए, तो इसमें सबसे पहले डिस्क्लेमर एक देना चाहेंगे। जो इसमें स्टॉक डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही हैं। इसमें आपको अपना डिसीजन लेना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका होगा। इस जो स्टॉक लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इनसे आपको समझना है कि बिजनेस को कैसे स्टडी करते हैं, एक कंपनी का बिजनेस कैसे देखा जाता है, फिर उसके प्राइस में एंट्री कहाँ लेनी है। तो सिर्फ ये आपको एजुकेशन लेनी है, इन पे इन्वेस्ट करना या ना करना ये आपका डिसीजन होने वाला। तो चलो पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक है ये, तो इस कंपनी का नाम है रोसारी बायोटेक। अब जैसे देखो, जब कोई बिजनेस होता है, एक तरीके से हमें अपने जो मनी है उसको किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो एक क्राइटेरिया डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो इसको एक देसी भाषा में समझाएं, सिंपल लैंग्वेज में, एक बच्चे की समझ में आ जाए इसे। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अब वो लेके आया कि हम एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। मान लो उसने स्टार्ट किया या 2-3 साल स्टार्ट किए हो चुके हैं, अब उसमें कुछ प्लान एक्सपेंड करने का कुछ कर रहा है। अब वो आपके पास आता है, कहता कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, इतने परसेंट इक्विटी हम तुमको देंगे, और इसमें हमें फंड की ज़रूरत है, तो मेरा भी काम हो जाएगा, तुम इसमें पार्टनरशिप कर लो, जो प्रॉफिट होगा परसेंट के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब आप उस फ्रेंड के रेस्टोरेंट में सबसे पहले क्या देखेंगे, अब पहले तो आप उसका बिजनेस देखेंगे कि बिजनेस में इसका जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है। ऐसे ही तो आप अंधाधुन इन्वेस्ट नहीं कर देंगे ना कि यहाँ दोस्त है तो कूद पड़ो, बिल्कुल फंड एंड सब ले जाओ, भाई भाई है तू तो मेरा, ऐसा नहीं है ना। बिजनेस में आप देखेंगे उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी पिछले मंथ की सेल कैसी हो रही, सेल इंप्रूव हो रही कि सेल डिक्रीज हो रही, उसके बाद प्रॉफिट कितना आ रहा, पिछले कुछ मंथ का देखेंगे प्रॉफिट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो फ्रेंड है उसका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसकी आदतें सही नहीं है, सही से चलाता नहीं है, काम नहीं सही से करता है, पार्टी वार्टी करने निकल जाता, बिजनेस पे कोई फोकस ही नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तुम इसमें क्या समझे आप, हमको बिजनेस का प्रोडक्ट देखना है, उसको प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं बना रहा, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ज़्यादा हमें इसमें कलाकारी नहीं करनी। तो मेन फोकस यहाँ पर रहना चाहिए हमारा। अब जैसे इस कंपनी की बात करते हैं, अब ये रोसारी बायोटेक, सबसे पहले इसकी मार्केट कैप देखो, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद करंट प्राइस ये हो गया, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेट इस पर कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लेज जीरो, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद इस पर कोई भी इसने अपनी स्टॉक की प्लेजिंग नहीं की है। प्लेजिंग मतलब गिरवी रख देना, गिरवी रख के लोन उठा लेना, ऐसा इसमें कुछ भी केस नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें पीई रेशियो, हम कहते हैं ना पीई रेशियो अगर 50 के नीचे होता है तो वो अच्छा माना जाता है, तो पीई रेशियो अच्छा है, यानी कि प्रॉफिट भी कंपनी अपने मेंटेन रख के चल रही है। अब सबसे मेन चीज़ पे आते हैं कि इसका बिजनेस क्या है, कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब इसके बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो ये मेनली केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। केमिकल सेक्टर मतलब ये टेक्सटाइल केमिकल बनाता है, जैसे कपड़ों में जो यूज, कपड़ों में केमिकल यूज होता है, उसकी रंगाई करी जाती है, और जो
प्रोसेस होता है वॉश करने का, वो जो केमिकल, मतलब चारों ओर देखो तो केमिकल तो यूज हो ही रहे, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ केमिकल यूज होता ही है। तो ये टेक्सटाइल केमिकल बनाने में इनका जो लार्जेस्ट पार्टनरशिप है वो इनका मेन काम है। उसके बाद होम, किचन, पर्सनल केयर जो होते हैं, यहाँ पे आप इसका पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो इसका हम ओवरव्यू दे रहे हैं क्योंकि इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये मेनली केमिकल में काम करते हैं। होम अप्लायंस जो बाथरूम में आप देखते हैं, डिटर्जेंट जैसे हो गया, सोप हो गया, लिक्विड सोप हो गया, एनिमल एनिमल के जो जानवरों की जो दवाइयाँ बनती हैं, सप्लीमेंट बनते हैं, तो वो सब केमिकल इसमें पड़ते हैं। तो उसका इसका काम है मेन। तो केमिकल तो यूज होता ही है, आगे भी ये बढ़ने वाला है, यानी कि सेक्टर ग्रोइंग है। हम इसके नंबर देखते हैं। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसके चेक करें, सेल्स देखिए, हाईएस्ट एवर सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन भी कंपनी इसको सस्टेन करके चल रही है, मार्जिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेट प्रॉफिट जो निकल के आता 33 CR, प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। अब P&L स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सेल्स देखिए, जो अभी लेटेस्ट सेल आने वाली हाईएस्ट है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है। बस प्रॉफिट मार्जिन एक बार नज़र देख लें, प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने 3 साल से कुछ इंप्रूवमेंट किया है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बिजनेस भी हमने समझ लिया, पैसा भी कंपनी के पास आ रहा। अब इस पे देखेंगे इसकी बैलेंस शीट पे। तो कहते हैं ना, ज़्यादा डिटेल में घुसना नहीं है, बिजनेस देखना। पैसा कंपनी के पास, मेन चीज़ है धंधा, कंपनी धंधा कर पा रही कि नहीं कर पा रही, हमें उससे मतलब है। कंपनी का जो रिजर्व है, जो कैश है, वो भी कंपनी के पास ठीक ठाक है। बारोइंग, कंपनी ने बारोइंग मतलब कि लोन उठाया है, लोन इतना ज़्यादा नहीं है कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कि कोई प्रॉब्लम हो, ये भी वेल एंड गुड। अब इसकी एक बार नज़र शेयर जो होल्डिंग पैटर्न है, यानी कि कंपनी की जो इक्विटी है स्ट्रांग हैंड में कितनी है। हमने कहा था स्ट्रांग हैंड में मिनिमम 50% इक्विटी होनी चाहिए, 50% के ऊपर है तो ये ग्रीन फ्लैग है। अब यहाँ पे प्रमोटर के पास 68% है, तो प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक के पास 7 to 8% है। तो ये इसके सारे नंबर हमने चेक कर लिए। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, एक बार प्राइस देखते हैं, प्राइस इसमें क्या कह रहा है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा। ओके, तो ये हम आ गए इसके टेक्निकल चार्ट पे। अब यहाँ आप चार्ट पे देखिए, ये प्राइस नीचे से यहाँ तक आया, यहाँ से प्राइस रिकवर किया, यहाँ पे बाइंग आई क्योंकि बाइंग जोन क्रिएट हुआ, नीचे से ऑपरेटर ऊपर प्राइस लेके गए। यहाँ तक तो प्राइस बियरिश जोन में था, लेकिन जैसे ही प्राइस ने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया, वैसे ही कन्फर्म हो गया कि अप ट्रेंड में जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न, यहाँ से इसने कब ब्रेक किया, नीचे आया। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगी, अपने जो टारगेट है इस कप विद हैंडल, इसकी जो डेप्थ होती है, यहाँ से इसकी जो डेप्थ ली थी हमने, ये इसकी डेप्थ जो होती है, इसको यहाँ पे इसे नेक पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच के रखा है, यहाँ पे रखते हैं तो 37%। लेकिन इसका जो करेंट प्राइस है ये ऑलमोस्ट 799 पे चल रहा है, यानी कि यहाँ से जो पोटेंशियल है अपसाइड 53% निकल के आ रहा, यानी कि 53% रिटर्न। अब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कितने टाइम के अंदर देगा, लेकिन क्योंकि इसके नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर इसके ऑल टाइम हाई पे हैं, प्राइस ऑल टाइम हाई पे नहीं है, प्राइस डाउन चल रहा है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि अपने प्राइस को ये मैच करने जाएगा, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ये जाके मैच करेगा। तो मैच करेगा तो यहाँ पे एक वैल्यू बैंक जोन क्रिएट होता है, तो यहाँ 53% की पॉसिबिलिटी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आवास फाइनेंसियर्स। जैसे कि नाम से लग रहा, फाइनेंसिंग का इसका काम है। ये मेनली हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि जो छोटे लोन होते हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इनका फोकस इस एरिया पे, मतलब कि जो पॉपुलेशन की जो कैटेगरी है इनका फोकस इस पे है। लोअर और मिडिल क्लास इनका उनका जाता है, मतलब अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स लिखा, आप पढ़ सकते हैं, हम खाली ओवरव्यू दिए दे रहे हैं इसका। तो मेनली बिजनेस इनका लोन प्रोवाइड करना है, खासकर हाउसिंग सेक्टर में। अब इसकी मार्केट कैप देख रहे हैं आप, पी रेशियो 26, प्रोमोटर होल्डिंग 39%। अब देखें इसमें फॉरेन जो DIFII के पास कितनी है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो डेट तो हो गई, डेट लेके डेट देना इनका मेन काम ही है। तो अब इसके बैलेंस शीट नंबर एक बार चेक करते हैं।
क्वार्टर चलते हैं। क्वार्टर में देखिए लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट 497 ऑल टाइम हाई पे है। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। ओके, अब इसका पीएनएल देखते हैं। सेल्स देखिए, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पे ही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। मार्जिन जो इनका है वो भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट कितना निकाल रही, ऑल टाइम हाई पे। यानी कि सेम कंडीशन मैच हो गई, जो भी हमने स्टॉक देखा था उससे ही सेम कंडीशन मैच हो रही, यानी कि एक वैल्यू बाइंग जोन क्रिएट हो रही। अब वो इसके टेक्निकल देख के पता चलेगा प्राइस कहाँ पे है, किस टाइम पे बाई करना सही रहेगा। अब इसका एक बैलेंस शीट चेक कर लें। रिजर्व, रिजर्व भी कंपनी के पास बढ़ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब यहाँ आप देखो, प्रमोटर जो है उनके पास 39% है, लेकिन एफआईआई के पास 35% है। हमने कहा था स्ट्रांग हैंड के पास 50% से ऊपर होनी चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट 50% के ऊपर चली गई। पब्लिक के पास सिर्फ 11% है, यानी कि हमारे लिए प्लस साइन, एक ग्रीन सिग्नल है। हम इसका टेक्निकल एक बार देखते हैं। तो हम इसके चार्ट पे आ गए। अब इसका यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखो, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। 3000 का स्टॉक रिट्रेस होकर कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट हाफ पे। यानी कि हाफ से जब कोई स्टॉक अपने वापस 3000 पे जाएगा तो ये आराम से 100% रिटर्न देने वाला है। अब ये ऑल टाइम हाई कब जाएगा पता नहीं, बुल रन में जा भी सकता है, या ऑल टाइम हाई तक ना जाए, कुछ नीचे आए रिट्रेस कर जाए वापस। तो ये इसमें टाइम बाउंडेशन यहाँ पर नहीं की जा सकती। अब इसका थोड़ा जूम इन करके देखते हैं चार्ट। अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करें, ये रेजिस्टेंस हो गया। इसकी डेप्थ लें अगर, इसकी डेप्थ ले ली, यानी कि अब जो इसका करंट प्राइस है यानी कि 1532, यहाँ से देखते हैं इसकी परसेंटेज क्या निकल के आ रही। ये ऑलमोस्ट 45% अभी करेंटली 45-46, ये इसका टारगेट जो अभी नियरेस्ट निकल के आ रहा। क्योंकि अब इसके नंबर अच्छे हैं, नंबर सारे ऑल टाइम हाई पे हैं, तो ये प्राइस जाएगा मैच करने। अब जब जाएगा तो यहाँ पे अगर सही से वैल्यू बाइंग की जाए प्रॉफिट हो जाएगा। अब कितने टाइम में जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी मार्केट में कोई गारंटी नहीं। स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की चीज़ ही नहीं, गारंटी चाहिए तो फिर आप एफडी पीपी आप इनमें सब में जाइए। तो ये आपके टेनला हो गए, आवास फाइनेंशियर्स हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि प्राइस जब स्टॉक इतना ही अच्छा था तो ये प्राइस ऊपर से जाके इतना नीचे करेक्ट क्यों किया। देखो मार्केट में ऐसा होता है, जब कोई चीज़ ओवर वैल्यूड हो जाती है, एक अपने ओवर बॉट जोन पहुंच जाता है। ओवर बॉट मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रही, स्टॉक भागे जा रहा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना। जो लोग नीचे बाई करके बैठे हैं तो ऊपर वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्राइस नीचे आता है। अब नीचे आता तो है, आना तो ईजी है, लेकिन वापस ऊपर जाने के लिए एक मनी फ्लो चाहिए। नीचे से जब बाइंग शुरू होगी तभी जाके ऊपर फिर से ऑल टाइम हाई बनाएगा, तो उसको होने में टाइम लगता है। तो जी कब भी हैंडल या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये इसीलिए नीचे बनते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे तो आया, अब नीचे से वापस ऐसे ही थोड़ा यहाँ पे तुरंत अपसाइड थोड़ा दिखाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, धीरे धीरे बाइंग आती, हाई लो बनाते हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो जाता, कब भी हैंडल बनेगा, या फिर पोल, फ्लैग एंड पोल बनेगा, या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब जल्दी से इसके नंबर देखते हैं। मार्केट कैप, पीई। अब ये बैंक है, बैंक बताने की ज़रूरत ही नहीं, बैंक का क्या काम होता है, बिजनेस क्या होता है। डायरेक्ट इसके पीएनएल पे चलते हैं। इसके रेवेन्यू देखिए ऑल टाइम हाई चल रही है, प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। मार्च 2020 में एक बार यहाँ था प्राइस, उसका लगभग ऑल टाइम हाई पे है। अब प्रॉफिट मार्जिन, जो इनका मार्जिन है यहाँ पे 31-24%, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन ड्रास्टिकली डाउन आया थोड़ा सा,
अब यहाँ पे 4% पे ये मेंटेन कर रहे हैं, तो वो आरबीआई की वजह से। उस टाइम पे इनके प्रॉफिट मार्जिन, आरबीआई ने थोड़ी सी इन्फ्लेशन जो इंडिया में बढ़ रहा था उसके ऊपर अपने रेपो रेट थे वो बढ़ाए, तो जो कंपनी को जो मार्जिन था वो थोड़ा सा डाउन आया था, तो इस वजह से कंपनी इस मार्जिन पे काम कर रही है, लेकिन सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही, प्रॉफिट अपने मेंटेन रख रही है, तो उससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट रिजर्व कंपनी के पास है ही अच्छा खासा, तो नंबर भी मैच हो गए। अब हम इसके चार्ट देखते चल के। तो इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, ऑल टाइम हाई इस बैंक का 700 के आसपास, 700 के आसपास ऑल टाइम हाई था। अभी करेंटली प्राइस 241 के आसपास चल रहा है, जबकि इसके प्रॉफिट हैं वो डाउन नहीं है, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग जोन क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे टाइम कितना लग सकता है ये नहीं कहा जा सकता। अब अगर इसके चार्ट को थोड़ा जूम इन करें, देखिए यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है इनमें। ये कुछ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हैंडल बड़ा सा बन गया, जो राइट शोल्डर है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। अब इसका टाइम देखो कितना लगे, टाइम का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन टारगेट अगर इसका लेके चलें, इसकी डेप्थ अगर निकालें यहाँ से, पूरी यहाँ से डेप्थ लेंगे नेक तक, नेक से तो 33% दिखा रहा है रिटर्न। अब करेंट जो प्राइस है वहाँ से अगर निकालें तो ये ऑलमोस्ट निकल के आ रहा 50%, तो 50% रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। अब ये कब आएगा कोई लिमिट नहीं, कोई टाइम, इसको टाइम क्या कहते हैं, टाइम बताया ही नहीं जा सकता कब तक आएगा, ये मार्केट के ऊपर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टेनला। टेनला, इसका बिजनेस क्या है? टेनला कंपनी जो है इसका बिजनेस है क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि आपने देखा होगा आपके फ़ोन पे जब मैसेज आते हैं, ओटीपी आता है या कोई अदर कंपनी का कोई मैसेज आता है, तो ये सब टेनला जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है ये टेनला मैनेज करती है। इसके बड़े बड़े क्लाइंट हैं जैसे कि एयरटेल हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो ये इसका जो मेन बिजनेस है ये मैसेजिंग का है। अब जो इसके टॉप 20 क्लाइंट हैं उनसे 48% जो रेवेन्यू कंपनी का आता है वो टॉप 20 क्लाइंट से आता है। अब इसमें आपका एक होमवर्क है, अब इसकी बैलेंस शीट जाके इसके नंबर देखिए, प्राइस तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा कहाँ से कहाँ आया, और इसके नंबर आप देखिए क्या नंबर इसके ऑल टाइम हाई पे हैं, जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं क्या, तो ये नंबर आपका होमवर्क है। नंबर आप देखिए यहाँ पर मैच करिए, थोड़ी स्टडी आप भी करिए, नाम आपको बता ही दिया, ऐसे कैम्स है, कैम्स ये आपके लिए होमवर्क है। कैम्स का आप चार्ट देखिए जाके, चार्ट में पैटर्न क्या बन रहा, टारगेट कितना है, परसेंटेज कितनी निकल के आएगी, नंबर देखिए, इसके बैलेंस शीट देखिए, नंबर पी एन एल स्टेटमेंट है वो देखिए, पीई रेशियो देखिए जाके, पीई रेशियो कम है कि ज़्यादा है, प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे हैं कि नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये दो स्टॉक कौन कौन से, एक टेनला, एक हो गया कैम्स, इन पे आप होमवर्क करिए, इनके चार्ट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, तो ये आपको करना है। तो ये थे मेरी रिसर्च के बेस पे टॉप 5 स्टॉक जिनमें हमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा नेक्स्ट ईयर में, तो इनको आप स्टडी करिए। पहले बता चुके ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, बाई एंड सेल प्रॉफिट लॉस सब आपका है, ये आप इससे इम्प्रूव करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्प्रूव होगी, माइंडसेट इम्प्रूव हुआ होगा, कुछ नई लर्निंग मिली होगी इससे आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी